सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स को। जैसे कि हमने रीजन सीरीज को स्टार्ट किया जिसमें हमने सबसे पहले ओएमसी रीजन को खत्म किया। अभी हम शुरू करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स को। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिड्यूसिंग एजेंट्स वी फर्स्टली हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। बट इन दोनों को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा हमें सबसे पहले उनसे। तो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ये आपने कक्षा 11वीं 12वीं सब में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बट स्टिल हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन पहला इंक्रीज इन या फिर शुरू करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा हम बोलते हैं अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी चीज से, किसी स्पीशीज से, तो भी वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फोर्थ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज में ओएस लिख रहा हूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को देख लेते हैं भाई। रिडक्शन को कैसे समझते हैं हम? रिडक्शन को, ये चीजें आपने पहले बहुत बार देखी होंगी बट स्टिल मैं बता रहा हूं ताकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर पाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन जो फिर हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम रिडक्शन बोलते हैं। जहां फिर डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन, जहां फिर हम बोलते हैं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि भाई अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। पर्टिकुलरली जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो वेस्टर बनाता है। वैसे ही हमने देखा हुआ है कि भाई अगर कीटोन को रिड्यूस करोगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये चीजें हो कैसे रही हैं, ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है, ये चीजें डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब एक्चुअल में देखते हैं कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रहा है, और हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे हो रही है। इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे लिखवा दूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होंगे, रिड्यूसिंग ये होंगे, बट आपको फील नहीं आएगी। फील तब आएगी जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अच्छे से चीजें पता हो। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ CH3 से, हमारा बेसिक मॉलिक्यूल दैट इज, और मीथेन। मीथेन से शुरू करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले समझिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट से। अच्छा, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? कार्बन हैज इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अराउंड 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ डेफिनेटली शिफ्ट होंगे। तो मतलब जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैक्सिमम किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला CH बॉन्ड, पहला वाला जो ये वाला है, दिस CH बॉन्ड, इसमें -1 इस पे होगा और +1 इस पे होगा। ओके, इस केस में भी ऐसा होगा, -1 यहाँ पे होगा और +1 यहाँ पे होगा। इस केस में इस बॉन्ड में भी ये होगा कि -1 यहाँ पे होगा और +1 यहाँ पे होगा। और मैं अगर फोर्थ केस को देखूं, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, -1 यहाँ पे होगा और +1 यहाँ होगा। सॉरी, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई, कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो आया मेरे पास वो आ गया -4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या आएगा? -4। और अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं, कहीं मैं लगा दूं OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं अगर देखूं तो मुझे एक चीज पता है कि भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी एलिमेंट होता है, मतलब काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हमें पता है कि पूरे प्रोडक्ट टेबल में 3 सबसे ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन भी इसके आसपास ही होता है, बट ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, 3.5 के अराउंड होती है। तो इस केस में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे, डेफिनेटली ऑक्सीजन पे आएगा। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो -1 कहाँ पे होगा? यहाँ पर। +1 कहाँ पे होगा? यहाँ पर। मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, C और OH के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा हूँ।
इन सब की बात करूंगा तो इनका तो सेम वैसे केस होगा जो पहले हो रहा था, -1 इसका होगा, +1 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा, +1 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा, मैं दोनों का -2 लिख रहा हूँ, +1 यहाँ पे होगा। और मैं अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं कार्बन पर तो वो कितनी होगी, मुझे पता है कि यहाँ पे तो -3 है, -3 + 1 दैट इज -3, क्योंकि देखो ना ये पूरे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे -3 + 1 लाइक इट -2, तो इस पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई यहाँ पे कार्बन की -2। मैं फिर इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइज मैं अभी बताऊंगा कि ऑक्सीडाइज में क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगा दूं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ बस ना, हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो एक बॉन्ड से खींचेगा वो -1 खींचेगा, दूसरे बॉन्ड से खींचेगा तो -2 हो गया, तो मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चलेगा -2, इस पे कितना आएगा +2। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन में, इसमें पता है कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट होगी क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इससे भी खींचेगा और इससे भी खींचेगा, दोनों से कितने आ जाएंगे -2। तो कार्बन पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, कार्बन पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आई 0। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर हम एक हाइड्रोजन को और हटा दें नेक्स्ट में क्या होगा कि भाई एक हाइड्रोजन को और हटाया, मैंने OH लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन। फिर से मैं करके देख रहा हूँ कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ से 2 -2 ये करेगा, +2 इस पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड है जो COH इसकी वजह से +1 यहाँ पे आएगा, और जो भी है -1 में इस पे लिखने की जरूरत है, मैं कार्बन पे चेक कर रहा हूँ, इन दोनों पे देखेंगे तो इसमें -1 आएगा। तो अगर मैं इस पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो कितनी आएगी 2 3 और 3 -1 दैट इज 2। मैं फिर से इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं क्योंकि स्टिल एक ऑक्सीडेशन, एक और हाइड्रोजन और भी निकल सकता है, तो अगर मैं इसकी एक और ऑक्सीडेशन कर दूं, एक और हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये चीज दैट इज आवर कार्बोनिक एसिड डेफिनेटली। तो इसमें अगर मैं चेक करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इसकी वजह से आएगी, दो ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, +1 इसकी वजह से आएगी और +1 इसकी वजह से आएगी, और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4। तो हम एक चीज देख रहे हैं, जब हम यहां से यहां को आ रहे हैं, मतलब कि मैं अगर बात करूं, ये अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको मैं 4 ले लेता हूं, इसको मैं 5 ले लेता हूं, तो मुझे एक चीज डेफिनेटली समझ आ रही है कि जब मैं 1 से लेके 5 की तरफ जा रहा हूं तो मेरी क्या हो रही है, मेरी हो रही है ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये जो स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, -4 से +-2 पे गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, -2 से 0 पे गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई +2 से, 0 से 2 पे गया दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 से 4 पे गया दैट इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने आपको पहले इससे पहले वाली स्लाइड में ये चीज बताई थी कि भाई जब भी इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही हो तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहां से यहां को जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा सकता हूं, कैसे है कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, सेकंड वाले में कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 3, देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, व्हेनेवर देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वी से दैट इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा भी बात होगी कि भाई ऑक्सीडेशन के लिए क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो, हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, इससे भी ये चीज पता लगी कि ये ऑक्सीडेशन है। तो एक चीज और भी थी, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ से -2 से मैं -4 से +2 में जा रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूं, तभी तो मैं -2 में जा रहा हूं। जैसे कि ऑक्सीडेशन 0 थी, 0 से कहां पे गया, +2, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि ऑक्सीडेशन को मैंने ये चीज क्यों लिखी थी कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों मैंने कहा था, मैंने आपको सारी चीज यहाँ पे एक चीज में समझा दी कि क्यों ये होता है, क्यों इस ऑक्सीडेशन को ये बोलते हैं, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे हम जब बोलते हैं कि एल्डिहाइड हमारे पास एसिड में जा रहा है, या फिर एल्डिहाइड एसिड में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी कार्बन की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, लेट मी सी की वीडियो चल रही है, राइट।
तो ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे हमें एक चीज लगी पता, इसको थोड़ी सी और भी चीज से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, और मेरे को किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। क्या बता सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है? फिर से उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं, माइनस यहाँ पे H। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। क्या किसी पे चार्ज आएगा? आंसर है नहीं। दोनों की भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों के दोनों कार्बन है, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगी, तो इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस CH बॉन्ड, इन दोनों CH की बॉन्ड की बात करूं, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -2 आ जाएगा। इस बॉन्ड की बात करूं, कार्बन और OH की बॉन्ड की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो टोटल कार्बन पे कितना चार्ज आ गया? -1। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो जो कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे -2 जाएगा, इस पे +2 जाएगा। इस R की वजह से कुछ नहीं होगा। और इस मैं CH बॉन्ड की बात करूं, तो CH बॉन्ड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है, तो कार्बन पे -1 चार्ज आएगा, तो कार्बन पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। तो -1 से +1 में जा रहा है, देयर इज अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट वाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों? क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो देयर मींस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और हम ऐसे भी समझ सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो रिमूव हो रहे हैं, तो ये भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, हमने इस चीज को भी देखा होगा कि भाई जब मैं अभी एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई कौन सा एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट चलेगा, क्या ऑक्सीडेशन एजेंट चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ, जैसे ये कि हमारे पास कीटोन है, कीटोन अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए, दैट इज और 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम बोलते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से चलते हैं। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? R कार्बन और R का ग्रुप, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, पोलर ग्रुप नहीं है, इसमें भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो कार्बन पे -1 चार्ज आएगा, इसकी वजह से -1 नहीं +1 चार्ज आएगा बेसिकली। अगर कार्बन और OH बॉन्ड की बात करूं, +1 चार्ज आएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं तो -1 आएगा। तो क्या जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आएगी, तो वो कितनी होगी? 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज +2 से 0 पे जा रहा है, दिस इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज in the oxidation state, that is a reduction process। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। जैसे कि मैं एक चीज और भी बताता हूँ, हमने बहुत बार ये चीज पढ़ी है, आई एम श्योर कि आपने ये चीज देखी होगी, कहीं ना कहीं तो देखी होगी भाई, बहुत बार देखते हैं हम इस चीज को ना, कि जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाते हैं, जैसे कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास कोई भी अल्काइन है, मैं जब इसकी हाइड्रोजनेशन करता हूँ, H2 डालता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज तो ना ये बन गई कुछ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई रिडक्शन होगी। इसको हम समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से कि कैसे रिडक्शन हुई। अगर मैं ऐसे बात करूंगा, यहाँ पे इस कार्बन पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कार्बन पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा कि भाई सिंपल है, मैंने आपको तब से यही तो समझा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होगी। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, कोई भी खींच नहीं पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉन्ड को पोलर नहीं कर पा रहा, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, तो इस बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं होगा, कार्बन का, इस बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, इस बॉन्ड की वजह से होगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 0 से -1 की तरफ जा रहा है, दैट इज और रिडक्शन। और यहां से अगर मैं फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप था, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे R ग्रुप था। और यहाँ पे अगर मैं इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये भी -2 है और ये भी -2 है। तो मैं चीज देख रहा हूँ कि जब मैं अल्काइन से एल्केन की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं अल्काइन से एल्कीन पे गया तो भी रिडक्शन हुई, तो भी मेरे को पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगी और रिडक्शन होगी। और जब मैं एल्कीन से
एल्केन पे आ रहा हूं तो भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन प्रोसेस। When we convert the alkyne into the alkene or further alkene into the alkane, that are the reduction processes. ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मैं चीज लिखता हूँ, एक लास्ट है, उसके बाद हम शुरू करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ। जैसे कि आपने इस चीज को देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी अभी देख लो यार, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जैसे ये चीज है, आई होप किसी को कुछ याद आ रहा होगा कि भाई क्या लिख दिया मैंने ये। हम एक रिएजेंट डालते हैं, मैं रीजन का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये चीज को मैं समझाऊंगा, डेफिनेटली इसके मैकेनिज्म को समझाया जाएगा, सब चीज को होगा, और मैं इसे लिख रहा हूं। या फिर हम यहाँ पे ना, दिस इज हाइड्रोजीन, आई हैव टू राइट इट करेक्टली। यहाँ पे हम ग्लिसरीन डालते हैं, या फिर ग्लाइसिन और ग्लाइकोल, ग्लाइसिन और हम KH डालते हैं, और या फिर हम क्या डालते हैं यहाँ पे, जिंक HCl। इसको थोड़ा सा ना बीच में लिखूं जरा, ऐसे जच नहीं रहा है, H2N NS2, मैं यहाँ पे KH लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम बेसिकली ब्रूफकेशनल रिडक्शन, और इसको बोलते हैं हम क्लेमेंजर रिडक्शन। ये हमारे पास दो रिएजेंट है जो कि क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रिडक्शन हो क्यों रही है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट से समझते हैं सबसे पहले, -2 था, +2 था, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, और कार्बन पे क्या आएगा, -2, +2 से -2 पे जा रहा है, दैट इज और रिडक्शन। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है। There is a removal of oxygen, and we know that the removal of oxygen is called reduction process. Third is addition of hydrogen. हाइड्रोजन भी तो ऐड हो रहा है। Fourth one is gain of electrons. भाई कहां से कहां को जा रहा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है। +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसमें चला, जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कहां पे चलेगा, -2 पे चला जाएगा, दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सारी चीजों से हमें क्या चीज लगी पता कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। इससे घबराने की बात नहीं है कि भाई ये वोल्फिकेशन रिडक्शन क्या लिख दिया, ये क्लेमेंजर रिडक्शन क्या लिख दिया। इस चीज को हम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इनके मैकेनिज्म को समझेंगे कि भाई कैसे मैकेनिज्म जाते हैं इसके, तो डेफिनेटली इस चीज को समझने वाले हैं। तो चलो इसके साथ साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को शुरू करने वाले हैं। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे हम थोड़ा सा, हाँ, तो हमने क्या किया, हमने कीटोन को कन्वर्ट कर दिया एल्केन में। कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, कोई ना कोई हमें एजेंट चाहिए होगा, कुछ ना कुछ हमें रिएजेंट चाहिए होगा, ठीक है, ये चीज करने के लिए। अब हो क्या रहा है, रिडक्शन, तो इसलिए हमें क्या चीज चाहिए थी यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो यहाँ पे एजेंट यूज हुआ है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि रिड्यूस कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, कीटोन को रिड्यूस कर रहा है एल्केन में। तो हमें फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमें कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि भाई अल्कोहल था, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा था, अगर मैं कोई रिएजेंट डाल रहा था, अगर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, दैट्स इट, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके लिए कुछ एजेंट चाहिए था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डिपेंड कि वो क्या काम कर रहा है, अगर वो रिड्यूस कर रहा है दूसरे वाले को तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वो दूसरे वाले को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। शुरू करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। You guys definitely enjoy this session, okay? तो शुरू करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, पर मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ छोटी सी, और मैं डेफिनेशन कोई थ्योरेटिकल में लिखने वाला नहीं हूँ, बट स्टिल मैं एक चीज लिख रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स दैट रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। कोई भी ऐसी स्पीशीज, एजेंट्स लिखता हूँ मैं, स्पीशीज लिखता हूँ, स्पीशीज that reduce others।
अब देखना मैं एक चीज बताता हूँ, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये रिड्यूसिंग था ये ऑक्सीडाइजिंग था। कैसे याद रखना है भाई, दिस इज एजेंट, और एजेंट ना हमेशा दूसरों का काम करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब जो कि दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज। डेफिनेटली जो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में हम चार चीजें पढ़ेंगे ना, बेसिकली चार चीजें पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ चार चीजें कौन सी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम मेटल सॉल्वेशन, मेटल सॉल्वेशन रिडक्शन। इसमें हम बस वही पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन जैसा, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया जैसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम डीऑक्सीजनेशन। ये सारी चीजें, ये हमारा मतलब वे होगा। इस पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आज हम शुरू करने वाले हैं हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट से। ओके, तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट से शुरू करने वाले हैं। तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना जो, ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम शुरू भी करेंगे, दैट इज अ सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद हम इसी का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे वो भी। सोडियम बोरोहाइड्राइड का डेरिवेटिव होता है लूचे रीजन, दैट इज और NaBH4 सीरियम ट्राइक्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट, दिस इज और लूचे रिएजेंट। इसको हम बोलते हैं लूचे रिएजेंट, LUCHE, लूचे रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट है ब्रो, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त, हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हम पढ़ेंगे लिथियम बोरोहाइड्राइड। काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूं बाप है ये सब। चल बात बंद करेंगे इसके बाद। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त, हम पढ़ेंगे सिलेक्ट्राइड्स, सोडियम सिलेक्ट्राइड, पोटेशियम सिलेक्ट्राइड और लिथियम सिलेक्ट्राइड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम पढ़ेंगे BH3 डाइबोरेट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? डाइबल H कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड, बाद में बात करेंगे इसकी। डाइबल H दैट इज डाइएस्टरब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ऐसे ही हम ये चीज को पढ़ने वाले हैं। हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट्स में सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड द लूचे रिएजेंट। ओके ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसको। आई होप कि आपने नोट आउट किया होगा। तो लेट मी प्रोसीड फर्दर। सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो देखो, मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखने से पहले कुछ दो तीन चीजें बताने वाला हूं। ये बताना जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि ये आपको फर्दर समझने के लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड से शुरू करते हैं, बट इससे पहले देख लेते हैं। हमारे पास तीन रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हाइड्राइडिक रिड्यूसिंग एजेंट जो हम पढ़ेंगे, बाकी सिलेक्टाइड्स वगैरह भी होंगे, बट मैं इनकी बात करूंगा। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, और हम पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं सबसे पहले बताऊंगा इसका कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना काम आएगा आपके, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि भाई कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा। थोड़ा सा इसका रीजन देख लेंगे कि भाई क्यों स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखूं कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले आएगा LiAlH4, उसके बाद क्या आएगा LiBH4, उसके बाद आएगा NaBH4। यहां से आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट।
देखते हैं कि क्यों है। मैं आपको एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले 1 महीना पहले मैं एक इंटरव्यू देने गया था आइजर कोलकाता में। तो मुझे इतना तो पता था कि भाई वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं, वो ज़्यादा इतना मतलब थ्योरेटिकल नहीं जाते। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड गिव मी 2 रीजंस एट लीस्ट, और 2 रीजन बिल्कुल ऑथेंटिकेट बताने हैं। तो आज हम उसको भी देख लेंगे। तो इसलिए ये बताने का मतलब ये था कि ये नहीं था कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, मेरा इसका मतलब ये था कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे वहाँ पे, मैंने घर आके देखा था कि भाई इन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या फोड़ रखा है अपनी लाइफ में। तो देख लेते हैं कि भाई कौन स्ट्रांग होता है, क्यों स्ट्रांग होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो आपको पता तो है ये सारे के सारे H- देते हैं। नहीं पता हुआ तुम्हें बता देता हूँ, ये सारे के सारे ना H- देते हैं। क्यों देते हैं मैं देखो बताता हूँ। जैसे अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूंगा तो लिथियम पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इट हैज ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ना इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक शेल में। तो टोटल यहाँ पे अगर देखोगे स्ट्रक्चर में तो 4 हो गए, 1 2 3 4, तो उसकी वजह से हमारे पास माइनस चार्ज है। इसको हम देखेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करेंगे। ये ऐसे लिखते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा लिख देता हूँ। जो Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, Al की लगभग 1.5 के आसपास होती है, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Al। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो बोरान होती है वो लगभग 2.04 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो होती है 2.1। ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? हाइड्रोजन की तरफ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? हाइड्रोजन की तरफ। इसलिए क्या होता है कि ये हाइड्राइड आराम से, मतलब बेसिकली हाइड्राइड अटैक नहीं करता, अटैक ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही करता है। दिस द होमो ऑफ दिस सिग्मा AlH बॉन्ड विल अटैक। मतलब मैं फिर से बताता हूँ, मैं होमो क्यों बोल रहा यार, मेरे को तो थोड़ा सा है कि मैं वहां पे इंटरव्यू देने गया था तो मेरे को बिल्कुल ऐसे बताना पड़ रहा था कि भाई पर्टिकुलरली क्या अटैक करता है। यहाँ पे हम रट के बैठते हैं कि भाई H- अटैक करता है, H- भाई बॉन्ड इतना पोलर नहीं होता कि H- उठ के अटैक करता है सीधा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही अटैक करता है। अटैक कौन करता है? द होमो, जो होमो होता है ना इसका AlH बॉन्ड का, वो अटैक करता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि अगर मैं बोरान की बात करूंगा यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे बोरान का ही बना दूं, यहाँ पे ये लिथियम पॉजिटिव है, अगर मैं बोरान का ही बता दूं लिथियम पॉजिटिव, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी BH और H होगा, बोरान पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जो बोरान की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लगभग सेम है, लगभग सेम है। लगभग सेम का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़े ही हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। ये नहीं है कि बॉन्ड पोलर हो गए कि हाइड्रोजन की तरफ बड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की पावर सेम है। तो इलेक्ट्रॉन मोर इंटरेक्टेड इन बिटवीन दैट बॉन्ड, मतलब थोड़े से तो डेफिनेटली थोड़े तो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तभी तो H- अटैक कर पाएगा। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि बोरान और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेस पोलर होगा टू मतलब देन द AlH बॉन्ड, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्राइड यहाँ पे अच्छे से अटैक कर पाएगा, AlH बॉन्ड अच्छे से अटैक कर पाएगा देन दिस BH बॉन्ड। पहला रीजन तो ये बताया था मैंने उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, दैट इज पोलैरिटी का। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है वो हो रहा है 1SO3p का, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है 1SO2p का। तो कौन सा ओवरलैप अच्छा होगा? वही 1SO2p का तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यार 2p छोटा होता है, एसओ ऑर्बिटल भी थोड़ा छोटा होता है, तो थोड़े ना पास पास में रहेंगे तो अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा। 3p बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाता। और अगर यहाँ पे ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझो कि जो 3p और 1s का होगा तो बॉन्ड जो ऑर्बिटल होगा तो ये बड़ा 3p ऑर्बिटल बड़ा, 1s ऑर्बिटल सेम ही, दोनों में सेम है, तो ये बॉन्ड लेंथ होगी ये काफी लंबी होगी। तो जितना बॉन्ड लंबा होगा, जितना बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट इज अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये बॉन्ड अच्छे से टूट पाएगा। यही मैंने 2 रीजन उनको बताए थे कि पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा इनके ओवरलैप, या फिर तुम बॉन्ड लेंथ से भी बता सकते हो। तो ये 2 रीजंस थे कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इन दोनों में से। अच्छा, आंसर ये है कि यार ठीक है, ये तो दोनों से रिलेटिव इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम बड़ा है, एक तो एल्यूमिनियम बड़ा है तो इसका बॉन्ड भी बड़ा है और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है। लिथियम बोरोहाइड्राइड क्यों ज्यादा है इससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से? अगर मैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम, ये तो लग गया होगा पता, अब मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेता हूँ,
सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं, लिथियम बोरोहाइड्राइड। अगर मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड का देखूंगा तो एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई अगर मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड ले लूं तो ये चीज तो दोनों के सेम ही है। यहां पे मेरे पास आ गया लिथियम, ये आ गया सोडियम, यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात हो रही थी ना। अगर मैं बात करूं लिथियम बोरोहाइड्राइड की और सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे को फिर बताओ मैं क्या बताऊं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, ये दोनों बॉन्ड भाई सेम ही तो है, ये BH4 माइनस ये BH4 माइनस सेम है। फर्क क्या है, दिस काउंटर कैटायन जो कैटायन इनके साथ लगा है उनमें फर्क है। उनमें फर्क क्या क्या डिफरेंस पड़ता है? डिफरेंस ये पड़ता है कि जब हम किसी को रिड्यूस करने जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने थोड़ा सा ना नोट आउट कर लिया होगा इसको। फर्क ये पड़ता है जब मैं किसी को रिड्यूस करने जा रहा हूँ, समझ लो कि मैं एल्डिहाइड या कीटोन को, लेट्स से मैं कीटोन को रिड्यूस करने जा रहा हूँ, तो जब मैं कीटोन को रिड्यूस करने जा रहा हूँ तो एक साइड तो मैं डाल रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरी साइड में क्या डाल रहा हूँ, लिथियम बोरोहाइड्राइड। सबसे पहले रिडक्शन होती पता कैसे है, ये जो काउंटर कैटायन होता है ये इसके साथ चिलेशन करता है। ये किसके साथ चिलेशन करता है? ऑक्सीजन के साथ चिलेशन करता है। जब इसने ऑक्सीजन के साथ चिलेशन की, यहाँ पे सोडियम ने चिलेशन की, तो जब सोडियम लगा यहाँ पे Na पॉजिटिव, मतलब Na और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे किसने चिलेशन की? लिथियम ने। मुझे बताओ भाई कौन अच्छे से चिलेशन करेगा? कौन अच्छे से चिलेशन करेगा? कौन अच्छे से चिलेशन करेगा? भाई ये भी 2p है, ये भी 2p है, आराम से चिलेशन। ये लिथियम छोटा है, लिथियम इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, तो बेटर चिलेशन, बेटर चिलेशन। और चिलेशन से हो क्या रहा है? चिलेशन से हो भाई, चिलेशन कर ली, आगे बताओ कि क्या होगा। चिलेशन से हो क्या रहा है भाई? जब चिलेशन हो रही है ना तो क्या हो रहा है, ये वाला जो ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, मतलब चलो ये कोई मतलब टॉपिक का नहीं है, फिर मैं पूछता हूं कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, O पॉजिटिव है, O सिंपल ऑक्सीजन है और O माइनस है, मैं पूछूं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो आंसर होगा O पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सिंपल ऑक्सीजन से देन O माइनस से। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो डेफिनेटली इस चीज को जरूर टैकल करेंगे। हम देखेंगे कि भाई जब पॉजिटिव चार्ज आता है किसी स्पीशीज पे तो वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखना ऑक्सीजन तो पहले ही भूखा था, ऑक्सीजन पहले ही भूखा था, ऑक्सीजन निहायत ही चोर है, निहायत ही चोर है, और उससे ही चोर से ही किसी ने पैसे खींच लिए, तो भाई अब उसको कितना गुस्सा आ गया होगा। अब वो बोलेगा कि भाई अब जो देखेगा ना मैं उससे खींचूंगा। अब किसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे? ऑक्सीजन से किसने खींचे? भाई जो छोटा था, जो लिथियम था, 2p का ओवरलैप हुआ, तो अच्छे से बॉन्ड डोनेशन हुई, ऑक्सीजन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे दिए। अब ये और भूखा हो गया। अब जब ये और भूखा हो गया तो ये जो कार्बोनिल सेंटर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, पहले भी यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, अब ये पार्शियल पॉजिटिव बढ़ जाएगा। और किसके केस में ज्यादा बढ़ेगा? जहां पर चोर से ज्यादा पैसे लुटे गए हैं। कहां पे लुटे गए हैं? ये लिथियम वाले केस में। लिथियम अच्छा चिलेट कर गया, अच्छे इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास चले गए, जो ऑक्सीजन था ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस केस में, और इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना तो हाइड्राइड तो पहले बैठा न्यूक्लियोफिलिक, ये तो कह रहा है मुझे तो बस मिले वो इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इतना अच्छा बन गया। ये जो जब लिथियम वाले केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इतना अच्छा बढ़ गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा देन दिस। सो दिस इज द रीजन कि जो हमारे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आई होप कि आपको ये चीज को अच्छे से मतलब रूबरू हो गए होंगे आप इस चीज से। तो हम शुरू करते हैं। अब रिएक्टिविटी, सबसे पहले रिएक्टिविटी देखते हैं, भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो क्योंकि इसके बाद हम ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं, ग्रुप्स की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं। लेट मी सी की वीडियो चल रही है। यस यस नाइस मिनट। ठीक है, ओके, तो रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव पता क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, उसके बाद हमारे पास रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, उसके बाद होता है हमारे पास कीटोन, उसके बाद होता है हमारे पास एस्टर,
सॉरी, एस्टर के बाद हमारे पास रिएक्टिव होता है एसिड। एसिड के बाद हमारे पास सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो होता है अमाइड। मैं रीजन बताऊंगा, डेफिनेटली रीजन बताऊंगा, बट आपको इतना लग गया पता सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, एसिड क्लोराइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड और लास्ट में अमाइड। अमाइड इज द लीस्ट रिएक्टिव। मैं रिएक्टिविटी क्या बता रहा हूं, मैं रिएक्टिविटी बता रहा हूं इस कार्बोनिल सेंटर की, इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी बता रहा हूं बेसिकली रिएक्टिविटी, या फिर और मैं क्या बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी भाई कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल, तो क्यों आर ग्रुप सब में सेम है, आर ग्रुप को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि जो यहाँ पे साइड पे ग्रुप लगा हुआ है उन सबको देखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन माइनस आई से खींच रहा है, क्लोरीन माइनस आई से खींच रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव तो सब में था, ठीक है। अब क्लोरीन भी इसे खींच रहा है, जब क्लोरीन भी इसे खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे एच है, एच ना तो ज्यादा खींचता है ना तो ज्यादा देता है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.1 होती है, मैंने लिखा भी था, कार्बन की 2.5 होती है, तो लगभग सेम ही होता है, तो ज्यादा खींचता नहीं है ज्यादा लेता नहीं है, ठीक है, तो इतना पता नहीं है। जो क्लोरीन है ये तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है ना, 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसकी बोलते हैं, तो क्लोरीन तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्लोरीन भी खींच रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा, आर उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आई से दे रहा है, हाइपरऑक्सीडेशन तो नहीं दे रहा है, प्लस आई से दे रहा है, जब ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो कि इससे खींच रहा है, कार्बोनिल तो पहले खींच रहा था, C तो पहले खींच रहा था, अब क्लोरीन भी आगे खींच रहे हैं, जो माइनस आई से खींच रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। इसमें कुछ नहीं है, ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है, कुछ तो इसका लेना देना नहीं किसी के साथ। जो आर ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं आगे चल रहा हूँ, OR यहाँ पे ना एक बहुत ही मतलब सुंदर चीज है यहाँ पे ना, बिल्कुल समझने वाली, कि OR है और OH। एक चीज आप देखोगे कि भाई ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तभी तो ये कम रिएक्टिव था, तभी तो ये कम इलेक्ट्रोफिलिक था। ऑक्सीजन मेसोमेरिकली दे रहा है इसको, जो कि ऐसे बनाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो मेसोमेरिकली दे रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी तो दे रहा है। इस वीडियो भी बंद हो गई थी, मैं 1 घंटे से ऐसे बोले जा रहा था, मुझे भी लगा था वीडियो बंद होगी। चलो देखते हैं कहाँ पहुंचे थे हम देख रहे थे कि ये जो एस्टर है हमारे पास और हमारे पास ये एसिड है, इसमें जो एस्टर है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू OH। बट अगर मैं एक बात देखूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो O, अगर हम ऐसे देखें सिंपल कि जो R है ये भी तो प्लस आई से देते हैं, और ऑक्सीजन है ये भी तो दे रहा है, दोनों के दोनों मेसोमेरिकली दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे OH दे रहा है, बट यहाँ पे R भी ग्रुप लगा हुआ है, ये भी प्लस आई से दे रहा है। अगर ये दोनों के दोनों दे रहे हैं उसको, मतलब बहुत अच्छा हो गया ना ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से, कि भाई R भी तो प्लस आई से देता है, वो उससे दे रहा है, मेसोमेरिकली दे रहा है, तो ये तो इसको तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए थे, तो ये इसके हिसाब से तो ये कम रिएक्टिव होना चाहिए था। भाई देखो ना, एक चीज देखो, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R भी प्लस आई से दे रहा है और O माइनस O जो है वो मेसोमेरिकली दे रहा है, वो तो दे ही रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी तो कम होनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। बट आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, इसकी क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू द माइनस आई कैसे आता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये O था, यहाँ पे लग गया 8, लेट्स से मैंने लगा दी यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी फिर से कार्बन था, क्योंकि R चेंज तो कुछ भी हो सकती है। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में होती है रिपल्शन, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दिस, ये जो बॉन्ड है RCO का और ये बिल्कुल OR का बॉन्ड है, इनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है। ये दोनों ग्रुप बल्कि हैं, इनकी वजह से जो रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। मैंने एक चीज आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब भी रिपल्शन बढ़ेगी वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, अब जो OR था, जो ऑक्सीजन जितना दे पा रहा था अब उतना दे नहीं पाएगा, अब इसका माइनस आई बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रही है, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दिस CO एंड दिस इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रही है, क्योंकि काफी ग्रुप बल्कि हैं। रिपल्शन की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर की बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से
अब जो दे पा रहा था अभी माइनस आई से खींच भी रहा है, तो इतना अच्छा से उसको दे नहीं पाएगा, दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो हमें पता ही है जो अमाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो डेफिनेटली वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन इज स्लाइटली लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन बहुत अच्छे से देगा मेसोमेरिकली, अगर नाइट्रोजन बहुत अच्छे से देगा मेसोमेरिकली तो बहुत अच्छे से इस कार्बोनिल सेंटर को इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज द लीस्ट रिएक्टिव। सो डेफिनेटली हम पहुंचे अपने, इसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड पे कि भाई अब बात करते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो डेफिनेटली दिस इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहले इसकी तो चीजें लिख लेते हैं। H माइनस मतलब बनाता है न्यूक्लियोफिलिक है। दूसरी बात क्या है, दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि सबको रिड्यूस कर रहा है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड ड्यू टू दिस माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इट इज सेलेक्टिव। एक चीज हम लिखते हैं कि जो NaBH4 होता है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज लेस सेलेक्टिव, रिएक्टिव कम होता है, मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव। और इसी मोर सेलेक्टिव होने के कारण ये पॉलीफंक्शन ग्रुप को हमें, अगर पॉलीफंक्शन ग्रुप को हमें रिड्यूस करना हो मतलब जिसमें ज्यादा फंक्शन ग्रुप्स हो तो हम किसी एक को लेकर रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सिलेक्टिवली रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमें पता है, हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये अमाइड को रिड्यूस नहीं करता, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ एसिड क्लोराइड कीटोन्स एसिड्स दिस एल्डिहाइड्स इनको रिड्यूस करता है। तो दिस इज लेस रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव। अच्छा, ये सेलेक्टिव हो इसकी वजह से पॉलीफंक्शन ग्रुप को अच्छे से रिड्यूस कर पाता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसमें हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर प्रोटेक्ट यूज कर लेते हैं। सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो हम जनरली मिथनॉल यूज कर लेते हैं, मिथनॉल वाटर, हाँ कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो क्या लगा हमें पता कि दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में लिख लेता हूं कि किस किस को रिड्यूस करते हैं। इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, क्लोराइड। ये लिखते ही आपके माइंड में एक चीज आई होगी, भाई अभी 2 मिनट पहले आपने एक चीज लिखी थी ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी थी, तो इसने तो मोस्ट रिएक्टिव को ही रिड्यूस किया सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था। क्यों नहीं था स्ट्रॉन्ग? इसको मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, जब मैंने कंपेयर किया था LiLH4 को, LiBH4 को, NaBH4 को, तब मैंने आपको बताया था कि ये कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि जो बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कम पोलर है, जिसकी वजह से कम रिएक्टिव है। अब हम थोड़ी सी ना इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। इसको हम ना क्या बोलते हैं, इसको जैसे माइल्ड रिड्यूसिंग इट इज सेलेक्टिव, तो इसको हम रिजियो सेलेक्टिव वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी कैमो सेलेक्टिव। दिस इज कैमो सेलेक्टिव, इसमें लिखे हैं इट इज सेलेक्टिव, इट इज कैमो सेलेक्टिव। कैमो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कैमो सेलेक्टिव का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप्स हो और ये बस एक ही सेलेक्टिवली एक ही चीज को रिड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैमो सेलेक्टिव। व्हेन देयर इज अ मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स और ये पर्टिकुलरली किसी एक को रिड्यूस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई भी कंपाउंड किसी पर्टिकुलरली एक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात नहीं कर रहा हूं, बट जब मैक्सिमम मोर फंक्शन ग्रुप्स होते हैं और किसी एक को चीज को लेके हम पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कैमो सेलेक्टिव। व्हेन देयर इज अ टॉक अबाउट द फंक्शन ग्रुप्स। एक हम चीज और सुनते हैं वहां पे, रिजियो सेलेक्टिव, ये भी सुना होगा। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूं और वहां पे ना 2 केसेस हैं कि ये ऑर्थो पे भी लग सकता है, ये पैरा पे भी लग सकता है, ये मेटा पे भी लग सकता है, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज रिजियो सेलेक्टिव, दैट इज रीजन सेलेक्टिव, कि कौन से रीजन पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे कर रहा है, पैरा पे कर रहा है, मेटा पे कर रहा है, इप्सो पे कर रहा है, तो दैट इज रिजियो सेलेक्टिव। ओके, इसकी थोड़ी सी रिएक्शंस देख लेते हैं। भाई रिएक्शंस करता कैसे है, एल्डिहाइड को कैसे रिड्यूस करता है, कीटोन को कैसे रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को कैसे रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। ये सम रिएक्शंस। एसिड क्लोराइड को देखते हैं। भाई जब ये एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड MuH मिथनॉल प्राइमरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है
किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन को रिड्यूस करेगा ये, तो किस में कन्वर्ट करेगा ये? सेकेंडरी अल्कोहल। डेफिनेटली हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि क्या क्या इसका मैकेनिज्म होगा। ये हमारे पास अगर इमीन को रिड्यूस करेगा, इमीन को, दिस इज और इमीन, जब ये इमीन को रिड्यूस करेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा? इसमें कन्वर्ट कर देगा अमीन में। ओके, उसके बाद इपॉक्साइड को रिड्यूस कर सकता है डेफिनेटली। इपॉक्साइड को रिड्यूस करेगा तो कहां पे रिड्यूस करेगा? जब भी हम ना इपॉक्साइड की बात करें ना, इपॉक्साइड जैसे ये है, तो मैं अगर डाल रहा हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड और डेफिनेटली MeOH, तो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे लिथियम बोरोहाइड्राइड हो, तो ये हमेशा लेस रेडियस साइड से अटैक करता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देख लेते हैं इनके मैकेनिज्म्स। हाँ, डेफिनेटली और के साथ भी रिएक्शन करेगा, ये जरूरी नहीं कि मैं इनके साथ रिएक्शन करेगा, पर डेफिनेटली इनके साथ दीज आर द मेजर्स। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ये तो चीज होगी, बट हाँ ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एस्टर को रिड्यूस कर रहा है, ये अमाइड को रिड्यूस कर रहा है, ये एस्टर को उनको रिड्यूस नहीं करता। ये क्यों नहीं करता उनको रिड्यूस? क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो जब मैं एस्टर की और मैं एसिड की या फिर मैं अमाइड की बात करता हूँ, दैट दीज आर द लेस इलेक्ट्रोफिलिक, वो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, दैट्स व्हाई ये उनके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। अब हम देख लेते हैं इनके मैकेनिज्म्स, भाई मैकेनिज्म्स कैसे चलते हैं इनके, हो कैसे रहा है? प्राइमरी अल्कोहल बना कैसे रहे हो आप? एसिड क्लोराइड से, कीटोन से, एल्डिहाइड से, तो कैसे बना रहे हो? तो देखते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं शुरू मैकेनिज्म एसिड क्लोराइड का। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ MeOH, तो हमारे पास होगा क्या? जैसे हमारे पास एसिड क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज BHHHH। मैंने एक चीज बोली थी कि ये जो BH बॉन्ड होता है ना, ये अटैक करता है। होता क्या है? ये BH बॉन्ड अटैक करता है इस कार्बोनिल सेंटर पे, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, ऑक्सीजन पे, दैट इज। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? OH अंदर, O माइनस अंदर को आएगा, Cl बाहर को निकलेगा, हमारे पास बन क्या जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे फर्दर एक और इक्विवेलेंट अटैक करेगा BH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का, माइनस यहाँ पे सोडियम था, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये निकलेगा ऊपर को, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? RO माइनस, हियर इट इज H, हियर इट इज H, और लास्ट स्टेप में क्या होगा? वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप का मतलब क्या होता है? वर्कअप का मतलब होता है जब भी हमारे पास प्रोटोनेशन करनी हो, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना हो, मतलब, तो उसको बोलते हैं हम वर्कअप। तो ये क्या करता है? MeOH से हाइड्रोजन को लेता है और हमारे पास क्या बना देता है? फाइनली प्राइमरी अल्कोहल, इट इज आवर प्राइमरी अल्कोहल, देन दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म समझ आ गया? कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सी बात थी। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसमें हाइड्राइड मतलब BH बॉन्ड अटैक करता है, BH बॉन्ड ने अटैक किया इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन वापस आया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे सेकंड इक्विवेलेंट अटैक करता है और हमारे पास बना देता है अल्कोहल। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज आवर एल्डिहाइड का मैकेनिज्म, और इसके मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाला हूं दो। तुम बोलोगे यार दो क्या बोल रहे हैं? दो मैकेनिज्म कौन से हैं? हमने तो एक ही मैकेनिज्म पढ़ा है, अगर समझा भी होगा, देखा भी होगा कभी जिंदगी में। तो देखते हैं जो हम सब देखते हैं मैकेनिज्म, वो पता क्या है एल्डिहाइड का? वो एल्डिहाइड का मैकेनिज्म यही है कि जो मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि क्या, जब भी मैं इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं और मैं MeOH डाल दूं, तो मेरे को पता है कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। ऐसे मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ा 2 मिनट पहले आपको बताया कैसे, कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे सोडियम लगा हुआ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H माइनस अटैक करेगा इस पे और ये जाएगा ऊपर, और हमारे पास क्या बना देगा? O माइनस HH। नेक्स्ट स्टेप में ये जो सॉल्वेंट होगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा ये, और हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल। हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या था? दूसरा मैकेनिज्म एक्चुअल मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म होता कैसे है।
हाँ ठीक है, आंसर के लिए ठीक है बिल्कुल, बी एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म नंबर 2, जो कि ज्यादा वैलिडेशन मतलब प्रोवाइड करता है इसकी कुछ और रिएक्शंस को, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है कि तुमने रिडक्शन करवाई एल्डिहाइड की, हाँ बिल्कुल करवाई, अल्कोहल बना पर कितना बना, कितने इक्विवेलेंट बना, तो इसका आंसर यही प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पे क्या होता है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट आया, सोडियम बोरोहाइड्रेट आया और NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है, BH4 को खोल के, क्योंकि फिर स्पेस की दिक्कत पड़ जाएगी थोड़ी ना। ओके, पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में वही हुआ जो कि होता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, O माइनस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। ओके, अब होता क्या है, जब यहां से H माइनस निकल गया, पीछे क्या बचा, BH3 बचा ना, तो BH3, नाउ BH3 इज अ लुईस एसिड, BH3 लुईस एसिड है, क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपना, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बनाएगा, RCH2O BH3 को मैं इसे थोड़ा खोल के लिख देता हूं। अब बोरॉन फिर से 4 बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी बोरॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या, जो दूसरा इक्विवेलेंट है, अब एल्डिहाइड है भाई, उसमें ज्यादा इक्विवेलेंट होगा, एक इक्विवेलेंट थोड़ी होगा दूसरा इक्विवेलेंट है, ये करता है दूसरे इक्विवेलेंट पे अटैक, H माइनस यहां से आएगा और करेगा दूसरे इक्विवेलेंट पे अटैक, और क्या बनाएगा ये, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास O माइनस चल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास RO माइनस, यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या चीज बन गई हमारे पास, यहाँ पे बन गया RCH2OBHH, फिर से ये अटैक कर देता है इस वेकेंट ऑर्बिटल में। जब ये वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है ना, तो हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास चीज बनती है, क्या बनेगा हमारे पास चीज बनेगी, बोरान, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, अब ये प्रोसेस फर्दर चलता है, जैसे ये हाइड्रोजन, जब तक बोरान के हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता है। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे जब ये वाली चीज लग जाती है ना, इसको मैं बोलता हूँ कि दिस प्रोसेस, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, या दिस इज R2, हाँ, और दिस इज R3। तो एक मिनट, लेट मी सी कि पहले स्टेप में यहाँ पे और दूसरे स्टेप में यहाँ पे अटैक किया, तीसरे स्टेप में नहीं, सॉरी, दिस इज R2। अब जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, R3 भी बढ़ेगा, R4 भी बढ़ेगा डेफिनेटली, इससे जब 2 हाइड्रोजन और निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन फिर से जो ये वाला H माइनस, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, फिर से H माइनस अटैक करेगा दूसरे वाले इक्विवेलेंट पे, जो चीज बनेगी फिर एक बार फिर से करेगा, और हमारे पास जो फाइनल होगा 2 हाइड्रोजन और निकल के, वो हमारे पास क्या बनेगा, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ये चीज बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। अब ये चीज जब बन गई है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें पता है जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3, जो ये CH3 था, CH2OH, CH3 CH2OH, और ये कितने इक्विवेलेंट बनेंगे भाई, कितने यूज हुए थे, 4 ही तो लगे यहाँ पे, तो कितने बनेंगे, 4 इक्विवेलेंट बनेंगे डेफिनेटली, 4 इक्विवेलेंट इसके बनेंगे, और क्या बन जाएगा साथ में, जब ये 4 इक्विवेलेंट इसके बन गए, और क्या बन जाएगा हमारे पास, BOH3 BOH3 डाइबोरेट बोरिक एसिड। तो हुआ क्या, हमने एक चीज देखी कि भाई जब भी हमारे पास एल्डिहाइड में मतलब कि हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला, तो हमारे पास मिला तो अल्कोहल ही, प्राइमरी अल्कोहल ही मिला। उस स्टेप जैसे हम पहला मैकेनिज्म किया था उसमें भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मिला था, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमें लगता है पता कि भाई कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं एल्डिहाइड के, और कितने इक्विवेलेंट बन रहे हैं, कितने इक्विवेलेंट बन रहे हैं अल्कोहल के, भाई 4, और यूज कितने हो रहे थे, यूज भी 4 ही हो रहे थे। कैसे,
पहले इक्विवेलेंट तो यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हो गया और दो इक्विवेलेंट आगे यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन को निकालना है। तो फिर उससे क्या बनेगा, हमें पता चलेगा कि भाई 4 इक्विवेलेंट यूज हो गया है सोडियम बोरोहाइड्रेट के भी डेफिनेटली 4 इक्विवेलेंट यूज हुए, देख 2 3 4, हाँ 4 इक्विवेलेंट यूज हुए और 4 इक्विवेलेंट ही हमारे पास इसके बनेंगे। तो ये एक दूसरा मैकेनिज्म था। अब हम देख लेते हैं कीटोन का, कि भाई कीटोन कैसे होता है। कीटोन का भी ऐसे मैकेनिज्म चलेगा, तो कीटोन का तुम सीधा देख सकते हो। हाँ यहाँ पे एक चीज थी यार, ओके छोड़ो इसको। सोडियम, आप देख लेते हैं कीटोन का क्या होता है। कीटोन के साथ भी वैसे ही होता है। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल दूं और मैं डाल दूं MeOH, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, हमें पता है कि भाई क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, जो कि हमारे पास होगा यहाँ पे BH बॉन्ड, यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, O-, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R आएगा। और सेकेंड स्टेप में जब ये MeOH से हाइड्रोजन ले लेगा तो हमारे पास, सॉरी हाइड्रोजन ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल। ये थे कुछ मैकेनिज्म, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो मैंने मैकेनिज्म लिखे थे वो हो कैसे रहे थे। जैसे अगर मैं इमीनियम का भी लिख दूं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे, अमीनियम का वो, हाँ ठीक है, अमीनियम को ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई अमीनियम बनता कैसे। सबसे पहले अमीनियम कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें R2NH डाल दूं तो मेरे पास बन जाएगा अमीनियम NR पॉजिटिव। और सेकंड स्टेप में जब रिडक्शन होगी इसकी, वही होगा H- अटैक करेगा यहाँ पे, ये चलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे। तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट डालूं और MeOH डालूं तो H- अटैक करेगा इस सेंटर पे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के ऊपर, और हमारे पास बनेगा क्या, अमीन। ओके, 2 डिग्री अमीन। ओके, तो ये थे कुछ मैकेनिज्म्स कि भाई रिएक्शन हो कैसे रही है। जैसे तुम इपॉक्साइड का देख सकते हो, इपॉक्साइड का वैसे का वैसा मैकेनिज्म रहेगा कि भाई लेस सब्स्टिट्यूट साइज अटैक करेगा। मैंने आपको बता भी दिया शायद, ठीक ना, उसको मैंने बता भी दिया आपको कि कैसे कैसे सिलेक्टिविटी रहने वाली है। हाँ तो हाँ, इसमें थोड़े से ना क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं देख लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मैं इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट डालूं और MeOH डालूं, प्रोडक्ट बताओ। अगर मैं ये हो मेरे पास और यहाँ पे हो एस्टर ग्रुप कोई, प्रोडक्ट बताओ। अगर मेरे पास यही है, ठीक है, और अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, यहाँ पे हो मेरे पास नाइट्रोजन, प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। और हाँ पहले इसके प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल रहे हो, MeOH डाल रहे हैं, हमें पता है रिडक्शन होगी, और जब कीटोन का रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, डेफिनेटली सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है वो हमेशा रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्रेट बस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई हमारे पास क्या बनेगा, CH2OH, और ये का वैसा ही रहेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको कर लेता है, लिथियम बोरोहाइड्रेट भी एस्टर को रिड्यूस कर देता है, पर सोडियम बोरोहाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। इसमें भी क्या होगा, हमें पता है नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करेगा, बस एल्डिहाइड को कीटोन को रिड्यूस कर देगा। अगर कीटोन को रिड्यूस किया तो क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, बाकी वाले को NO2 को NO2 की तरह रहने देगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे रिएक्शन कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। भाई यहाँ से आपको क्या चीज पता चल रही है, यहाँ से क्या चीज पता चल रही है, मुझे ये बताओ क्या चीज पता चल रही है यहाँ से। जैसे मैं अगर लिख दूं, ये चीज मैं लिख दूं कि भाई ये है मेरे पास कुछ, मैं अगर ये चीज लिख दूं और मैं बोल दूं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल रहे हो तुम और डाल रहे हो MeOH, तो मुझे पता है कि भाई ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ हमारे पास कीटोन को रिड्यूस करेगा, वैसे का बाकी का वैसे का वैसा रहेगा। तो इससे मैंने जो पहली लाइन लिखी थी सोडियम बोरोहाइड्रेट के टाइम पे, तो मैंने एक चीज लिखी थी कि भाई रिडक्शन पोलली फंक्शन ग्रुप को अच्छे से सिलेक्टिवली रिड्यूस करना है। ये सिलेक्टिवली एस्टर्स की प्रेजेंस में बस कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोर सिलेक्टिव। ये मोर सिलेक्टिव, लेस सिलेक्टिव बेशक है, लेस सिलेक्टिव है क्योंकि तभी तो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पा रहा, बट ये मोर सिलेक्टिव है
क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करना है, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करना है, तो हम सिर्फ यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेते तो दोनों के दोनों ही रिड्यूस हो जाते, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता कुछ ऐसा। हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, दोनों के दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल में, ये प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये था। तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट मी जस्ट सी यार, वीडियो चल रही है ना, पिछली बार तो बंद हो गई थी हमारी। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस और देख लिए जाए, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके, इसमें मैं अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं और मैं डालूं MuH, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? पता है भाई, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा। जब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH है। प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई, कुछ ना क्वेश्चंस कर लिए जाए। इसके बाद थोड़ा सा ना हम वो भी देखेंगे भाई माइकल एडिशन में कैसा काम करता है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं क्वेश्चन ले लूं ये वाला, और मैं अगर बोलूं यहाँ पे मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूँ और MuH डाल रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर मैं ले लूं क्वेश्चन में ले लूं कुछ ऐसा N2 पॉजिटिव, थोड़ा सा ना इसको बनाते हैं। अगर मैं ले लूं कुछ ऐसा Na2 और HCl, और सेकंड स्टेप में मैं ले रहा हूँ NaBH4, मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसमें हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? तुम ये मत कहते ना कि अब सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, आंसर नहीं। सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, पाई स्टार में करेगा, क्योंकि पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसको रिड्यूस करेगा। तो इसको भूल ही जाओ, कीटोन को रिड्यूस करता है। कीटोन को रिड्यूस कहाँ पे करता है? सेकेंडरी अल्कोहल में। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे NO, NO2 और HCl। सबसे पहले डाइसोनियम साल्ट बना आराम से। जब भी N लीन हो, ये हम चीज पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे, ये चीज पढ़ेंगे डेफिनेटली। जब भी NO2 और HCl लेते हैं तो हमारे पास बनता है HNO2, नाइट्रस एसिड। अब जो नाइट्रस एसिड होता है ना, ये NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, इसमें कन्वर्ट करता है ये N2 पॉजिटिव क्लोरीन। और N2 पॉजिटिव काफी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी सपोर्ट करती है, ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज बन जाता है कुछ ऐसा। फिर सेकंड स्टेप में H- आएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जहां पे हमने देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि भाई ये कॉन्जुगेट एडिशन कैसे दिखाता है, मतलब कि ये MVK में कैसे रिएक्शन दिखा रहा है, मिथाइल विनाइल कीटोन में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम देखेंगे रिएक्शंस इन अल्फा बीटा, रिएक्शंस टुवर्ड्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ना, ये जो होता है सोडियम मैं सबकी बात करता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मैं बात करता हूँ, मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करता हूँ, मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात करता हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हार्ड सेंटर्स होते हैं। ये सारे के सारे हमें पता है कि H- प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं भाई। H- छोटा होता है, ये हार्ड होते हैं, सारे के सारे हार्ड होते हैं। तो ये कहाँ पे अटैक करना चाहेंगे? ये अटैक करना चाहेंगे 1-2 पे। हार्ड सेंटर हमेशा कहाँ पे अटैक करता है? 1-2 एडिशन करता है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो मुझे पता है ये हार्ड सेंटर होता है, ये सॉफ्ट सेंटर होता है। और हार्ड किस पे अटैक करता है? हमेशा हार्ड पे अटैक करता है। HS से भी प्रिंसिपल से आपको समझाया था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से, कि भाई हार्ड पे अटैक करता है, सॉफ्ट पे करता है। तो ये जनरली जो हम क्या लिखते हैं, जनरली दिस NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड शोज 1-2 एडिशन। ये हमेशा हमारे पास 1-2 एडिशन दिखाएगा,
हमेशा हमारे पास क्या दिखाएगा, 1 2 एडिशन दिखाएगा। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे डाल दूं अगर NaBH4 और MuH, तो ये 1 4 एडिशन नहीं करेगा, ये 1 2 एडिशन करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जब एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होगा किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे भाई कि एक्सेप्शंस भी है इसमें कि भाई जनरली तो ये 1 2 एडिशन ही शो करता है। एक्सेप्शंस देखते हैं भाई कहां कहां पे ये 1 2 एडिशन नहीं शो करता, ये 1 4 एडिशन शो करता है। 3 ही एक्सेप्शंस है, कुछ ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। एक्सेप्शंस, जब भी हमारे पास 5 मेंबर की रिंग हो और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो, 5 मेंबर की बोलता हूं या फिर मैं 6 मेंबर की बोल सकता हूं, बट जनरली 5 मेंबर की रिंग हो विद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसमें मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं और MuH डालूं, तो यहां पे हमारे पास होगी 1 4 एडिशन, और जब हमारे पास 1 4 एडिशन होगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। अच्छा, 1 4 एडिशन से ये प्रोडक्ट मिला क्यों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, BH4 था, डेफिनेटली BH बोर्ड ने अटैक किया इस सेंटर पे, 1 4 एडिशन हुई है, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास क्या चीज मिल जाएगी, हमारे पास चीज मिल जाएगी ये O-। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इसने मिथेनॉल से हाइड्रोजन को ले लिया और हमारे पास क्या चीज बना दी, साइक्लोपेंटेनोन। इसको फर्दर हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अभी खत्म थोड़ी हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला और मिथेनॉल डाला और हमारे पास क्या चीज बन गई, साइक्लोपेंटेनोल। तो हमें जब भी हमारे पास 5 मेंबर की रिंग हो विद अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो, तो हमारे पास वहां पे 1 4 एडिशन होती है, 1 2 एडिशन नहीं होती। अच्छा, 2 केसेस और देखते हैं। ये हो गया हमारे पास केस 1, दिस इज आवर केस 1, जहां पे हमारे पास 1 4 एडिशन होती है। जनरली ये 1 2 ही करता है क्योंकि ये हार्ड होता है, बट कुछ केसेस है जहां पे 1 4 करता है। पहली कंडीशन तो होगी ये। दूसरा क्या आ गया, जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, कीटोन नहीं एस्टर्स हो, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दूं और मैं डाल दूं MuH, मुझे एक बात को तो अच्छे से बाकी रूम है कि भाई एस्टर को तो ये रिड्यूस नहीं करता ना, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे 1 4 एडिशन कर देता है टाइप की ना, 1 4 की एडिशन कर देता है। क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे पास BH4 है वो यहाँ पे 1 4 एडिशन करता है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे और ये जाता है यहाँ पे, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे OET, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये अंदर को आता है, यहाँ पे MuH होता है प्रेजेंट, और ये हाइड्रोजन को ले लेता है और हमारे पास क्या चीज बन गई। आप एक चीज देख रहे हो कि क्या कर रहा है ये, जब भी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में डाल रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पा रहा है। सिर्फ एस्टर को तो वैसे भी रिड्यूस नहीं करता था, क्योंकि एस्टर जो होते थे कम रिएक्टिव होते थे, उसको तो वैसे भी रिड्यूस नहीं करता था। पर हमें एक चीज लगी पता, जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स हो तो हमारे पास डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। वैसे ही सेम टू सेम केस है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स को ना लेके यहाँ पे मैं ले लूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड ले लूं कुछ, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे ले लूं नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O माइनस, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड, अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं ना और MuH डालूं, यहाँ पे भी सेम ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ये। तो हमारे पास अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड लूं, उसमें भी मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस प्रोडक्ट। तो गाइस ये थी कुछ 3 एक्सेप्शंस जहां पर ये वाला जो सोडियम बोरोहाइड्राइड था ये 1 2 एडिशन शो नहीं करता, ये शो करता है 1 4 एडिशन। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लूचे रीजन को भी पहले एक बार एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल चल कर लेते हैं, एग्जांपल ना तो छूट गई थी ना।
क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कुछ फंस सकते हैं। एग्जाम्पल काफी अच्छी थी, हाँ थोड़ा सा आगे आ गया बट स्टिल अगर मैं एक एग्जाम्पल करवा दूं, एग्जाम्पल सोडियम बोरोहाइड्राइड पे, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मैं यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं और मैं MeH डालूं, मिथेनॉल डाल दूं, तो मैं पूछता हूं कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। कहिए यार जैसे मैं देख रहा हूं क्या कहोगे भाई, यहाँ पे कीटोन बनेगा कि क्या, किसको रिड्यूस करेगा ये? आंसर है कि ये ना इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ। अब कहोगे ये भी तो कीटोन ही है, ये कीटोन नहीं है भाई, दिस इज नॉट कीटोन। व्हाट इज दिस? दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड। मे भी आपको पता होगी अमाइड था, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जब पहले बार क्वेश्चन किया था मैंने क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि मैंने अमाइड को देखा, मैंने देखा था ये नाइट्रोजन ही तो है, बट एक्चुअल में देखोगे ये अमाइड है, दिस इज अमाइड, दिस इज कीटोन। अमाइड को तो रिड्यूस करता ही नहीं, अमाइड इज लीस्ट रिएक्टिव, इसको बस रिड्यूस सोडियम एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करता है रिड्यूस। तो ये था अमाइड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रीजन जो इसका ही हमारे पास डेरिवेटिव है, दैट इज और लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट रहने वाला है लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट देखते हैं, लुचे रिएजेंट होता क्या है? LuChe, लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम ट्राइक्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट, दिस इज ऑल लुचे रिएजेंट। और लुचे रिएजेंट जब भी जिंदगी में दिखे, जब भी जिंदगी में तुम्हें लुचे रिएजेंट दिख गया तो एक बात याद रखना कि लुचे रिएजेंट हमेशा 1-2 एडिशन कराता है, कभी भी 1-4 नहीं करवाएगा, चाहे 2 हो जाए। लुचे रिएजेंट 1-4 दिखाएगा नहीं कभी, लुचे रिएजेंट हमेशा क्या दिखाएगा? 1-2 एडिशन दिखाएगा। यहाँ पे कौन सी एडिशन होगी? 1-2 एडिशन। भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट दिखाता था 1-4, माना 1-4 दिखाता था, बट ये हमेशा हमारे पास 1-2 एडिशन दिखाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा, जैसे मैंने बोला था इससे पहले जब हम पढ़ा था कि अल्फा बीटा जब हमारे पास था, तो जब भी हमारे पास अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड था तो हमें पता था कि अगर हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करें, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर रहे थे मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमें पता है कि यहाँ पे ना 1-4 एडिशन हो रही थी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? ये। बट यहीं पर अगर मैं लुचे यूज करता हूँ, लुचे यूज करता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम ट्राइक्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट अगर मैं यूज करता हूं तो यहां पे हमेशा मेरे पास 1-2 एडिशन होगी। मेरे को 1-2 एडिशन करने से कोई नहीं रोक सकता, 1-2 एडिशन ही होगी हमेशा। क्वेश्चन है क्या कर रहा है लूचर, क्या कर रहा है ऐसा कि भाई 1-2 एडिशन हो रही है? ये तो एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे 1-4 एडिशन होगी। यहाँ पे लूचे रिजल्ट ऐसा क्या कर रहा है कि वो 1-2 एडिशन ही प्रेफर कर पा रहा है। इसका आंसर है कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी? लेट मी शो यू कैसे बढ़ा रहा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। होता क्या है, जब भी हमारे पास लुचे रीजन था, जब मैंने लुचे डाला तो लुचे क्या था मेरे पास? सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम ट्राइक्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट। जब मैंने ये चीज डाली तो जो सीरियम था लेंथेनाइड जो सीरीज का एलिमेंट है, उसने क्या किया? उसने चिलेट किया हाइड ऑक्सीजन के साथ। जब ये चिलेट करता है, जब CeCl3, जब ऑक्सीजन, जब मैं बताता हूँ आपको कैसे, Cl3 था ना, CeCl3 ऑक्सीजन करता है इस पे अटैक, ये निकलता है बाहर। जब ये निकलता है ना बाहर, हमारे पास चीज क्या बन जाती है? हमारे पास चीज बन जाती है ऐसी, सीरियम। ये अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कहाँ की इलेक्ट्रिविटी बढ़ी? ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये बॉन्ड और पोलर हो जाएगा, ये बॉन्ड और पोलर हो जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक इस कार्बन पे करेगा। जो H- मेरे से था, मेरे पास था, वो अब कहाँ पे अटैक करेगा? वो वहां पे अटैक करेगा जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ये अटैक कहाँ पे करता है? ये करता है इस सेंटर पे। जब ये सेंटर पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? हमारे पास O- बनेगा यहाँ पे ये चीज बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम मिथनॉल डाल देंगे या फिर H2 भी है इसमें, तो प्रोटोनेशन होके हमारे पास बन जाएगा 1-2 प्रोडक्ट। ये हमारा क्या देता है? 1-2 प्रोडक्ट देता है। दिस इज और डायरेक्ट एडिशन, ये हमारे पास डायरेक्ट एडिशन करवाता है।
दिस इज और डायरेक्ट एडिशन, ये हमारे पास डायरेक्ट एडिशन करवाएगा। हमने क्या पढ़ा, हमने ये चीज पढ़ी भाई, लिथियम जो सोडियम बोरोहाइड्रेट था ये हमारे पास जनरली तो 1 2 ही दिखा रहा था, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी 1 2 ही दिखा रहा था, बट क्या हुआ कुछ एक्सेप्शन थी यहाँ पे ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या शो कर पड़ा था 1 4, बट जब भी हमने लूचे डाला ना तो लूचे का एक ही है कि भाई मैं क्या दिखाऊंगा, मैं 1 2 एडिशन दिखाऊंगा। क्यों 1 2 एडिशन दिखाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ चिलेट हो जाता है, जो सीरियम था वो ऑक्सीजन के साथ चिलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 1 2 एडिशन ज्यादा प्रेफरेबल होती है टुवर्ड्स देन 1 4 एडिशन। ओके, तो इससे एक दो क्वेश्चंस को और भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा बता देता हूं, अगर मेरे पास यार ना लूचे खाना मुझे बहुत अच्छा रोल लगता है लूचे का। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कोई, ओके, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसमें डायरेक्ट एडिशन करवा रहा हूँ, समझ लो डायरेक्ट एडिशन करवा रहा हूँ, फिर मैंने इसमें करवा दी 1 4 एडिशन। मैं बोलता हूँ अगर मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला था, सोडियम बोरोहाइड्रेट और NaOH डाला था, तो मेरे को मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलता, ये डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट और मिथनॉल डालूं ना तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम कौन सा मिलेगा, वो मैक्सिमम मिलेगा 1 4 वाला, 1 2 वाला नहीं मिलेगा, 1 4 वाला मिलेगा। अगर मैं 5 मेंबर लगा रहा हूँ, इसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये लगभग कुछ 53% मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 47%। और जब मैं यहाँ पे लूचे डाल रहा हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम ट्राइक्लोराइड 7H2O, जब मैं ये डाल रहा हूँ लूचे रिएजेंट डाल रहा हूँ, तो ये जनरली मैक्सिमम 1 2 एडिशन दिखाएगा, ये दिखाएगा 99% ये दिखाएगा और 1% ये दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चिलेशन कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्राइड 1 2 मतलब इस सेंटर पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करता है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका ये रोल है, ठीक है। ये हो गया कि भाई लूचे रिएजेंट कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही शानदार चीज है यार लूचे की ना, जो कि मुझे काफी मतलब फैसिनेट करती है वो चीज ना। सो गाइस आई एम सॉरी, फिर से वीडियो बंद हो गई। तो हम कहाँ थे, हम देखे कि भाई ये किसको रिड्यूस करेगा, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ये कीटोन को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे ना लूचे रिएजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे है कि अगर जितने भी हमने हाइड्राइड पढ़े अभी तक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, तो जितने भी हमने पढ़ा, तो हाइड्राइड कहाँ पे अटैक करता है, हाइड्राइड वहां पे अटैक करता है विच सेंटर इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं ऐसे ही देखूं विदाउट सोडियम सल्फाइड को देखने से पहले अगर मैं इस सेंटर को देखूं, मुझे पता है दिस एल्डिहाइडिक सेंटर इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि कुछ नहीं करेगा, यही बस देगा इसको। और यहाँ पे दोनों देने को बैठे हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बोनिल सेंटर को, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इसको तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए था, बट जितने हाइड्रोटिक सेंटर होते हैं वो सारे के सारे किसको रिड्यूस करते हैं, इस सेंटर को। बट जो सोडियम सिलाइट है, इसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे ये दिस, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या हो गया, इसे कीटोन को रिड्यूस कर दिया। कीटोन तो हमें पता है कि इसमें तो जितने कम इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे कि हमने शुरू में भी ये चीज पढ़ी थी, जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे थे, तो हमने देखा था भाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। कोई भी अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता तो वो कहां पे अटैक करता, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। बट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये ऐसा कर पा रहा है, ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या होता था, चिलेशन होती थी। और चिलेशन कहां पे अचीव हो पाएगी, चिलेशन वहां पे अचीव हो पाएगी जहां पे जो कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। ये वाला सेंटर मोर इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ही प्लस आई से दे रहे हैं, ये भी प्लस आई से दे रहा है और ये वाला ग्रुप भी प्लस आई से दे रहा है, जिसकी वजह से चिलेशन अच्छे से हो पाती है क्लोरीन के इसके साथ सीरियम के साथ चिलेशन अच्छी हो पाएगी। तो ये वाला सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, जिसकी वजह से जो ये होगा BH4 होगा, हाइड्राइड होगा, वो यहाँ पे अटैक अच्छे से कर पाएगा क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया होगा। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब ये और कार्बन से और जोर से खींच रहा है और ताकत से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, दैट्स व्हाई ये वाला रिड्यूस होगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये। तो हम क्या चीज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ये सोडियम बोरोहाइड्रेट सीरियम ट्राइक्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट दैट इज आवर लूचे रिएजेंट, इट selectively reduce ketone in presence of aldehyde।
एल्डिहाइड की प्रेजेंस में भी ये कीटोन को रिड्यूस कर रहा है। तो ये ब्यूटी है इसकी। अगर यहाँ पे कोई भी होता, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट में लिथियम बोरोहाइड्रेट ले लेती हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लेता, सिंपल सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लेता, तो कहाँ पे अटैक होता? अगर मैं यहाँ पे यहीं पे अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लूँ डायरेक्टली, सोडियम बोरोहाइड्रेट मैं लूचे नहीं ले रहा हूँ, मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट ले रहा हूँ NaOH के साथ, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलता? मेरे पास प्रोडक्ट मिलता ये प्राइमरी अल्कोहल। मेरे पास क्या प्रोडक्ट मिलता? प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये वाला सेंटर ज्यादा एक्टिव है, तो कहाँ पे अटैक होगा? इसी सेंटर पे अटैक होगा, दैट्स व्हाई। बट सोडियम सिलाइट के केस में क्या हुआ? ये लुचेरिज्म के केस में क्या हुआ? लुचेरिज्म के केस में पहले चिलेशन हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन पे बढ़ गई, इस कार्बन पे बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे अटैक हुआ और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिला। तो ये देखो लीची की ब्यूटी। इसके क्वेश्चन थोड़े और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका कि भाई कैसे लूची काम करता है। लूची का तो आपको इतना तो लग गया पता कि भाई लूची सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा उसको रिड्यूस करेगा सिलेक्टिवली, उसके बाद कम इलेक्ट्रॉन रिच को सेंटर को ये रिड्यूस करेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, अगर मैं यहाँ पे लूचे डाल रहा हूँ, लूचे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सीरियम ट्राइक्लोराइड, हेप्टाहाइड्रेट, अगर मैं यहाँ पे लूचे डाल रहा हूँ तो लूचे क्या करेगा? क्या लग रहा है आपको क्या करेगा? 1,4 एडिशन तो नहीं करेगा, 1,4 तो करता ही नहीं है, 1,2 ही करेगा। पर 1,2 भी कहाँ पे करेगा? क्योंकि सबसे पहले चिलेशन होगी यहाँ पे और यहाँ पे। कहाँ पे अच्छी चिलेशन हो पाएगी भाई? यहाँ पे अच्छी चिलेशन हो पाएगी, क्योंकि ये तो कीटोन है। दूसरा क्या है? ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला चिलेशन ज्यादा होगी। इस पे चिलेशन होगी तो सेट अटैक कहाँ पे होगा? इसी वाले पे अटैक होगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा ना इसको। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा OH, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये था हमारे पास लूचे। हमने आज रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट पढ़ा, उसके बाद उसी का डेरिवेटिव लूचे रिएजेंट पढ़ा। दोनों के काम लगभग, अगर मैं बात करूंगा, लगभग काम सेम ही है, बट हाँ कुछ अलग है। जहाँ पे हमने देखा कि जो सोडियम बोरोहाइड्रेट था, जनरली ये भी 1,2 ही शो करते हैं क्योंकि हार्ड रिएजेंट होता है, बट कहीं कहीं हमने देखा एक्सेप्शंस थी जहाँ पर ये 1,4 शो कर रहा था। बट जो लूचे है वो हमेशा हमारे पास 1,2 एडिशन ही शो करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये चिलेशन हो जाती है, पहले चिलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास 1,2 अटैक शो होता है। दूसरी हमने क्या देखी कि लूचे की सिलेक्टिविटी, कि भाई अगर हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड है तो सबसे पहले कीटोन रिड्यूस होगा। ये था कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी। उसके बाद हम चीज़ें और पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स देखेंगे, हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसके बाद हम सिलेक्ट्राइड्स को भी देखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम ऐसे सीरीज को आगे चलाते जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला सीरीज अच्छी रहेगी, ये वाला आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो सो ऑलराइट गाइस, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।